वह लड़की इस दुनिया की नहीं थी, फिर भी उसने इस दुनिया में प्यार कर लिया, एक इंसान से जिसे वह कभी पूरी तरह अपना नहीं बना सकती थी, क्योंकि कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं, बिछड़ने के लिए होते हैं। और इसी तरह इस दर्द भरी कहानी की शुरुआत होती। अस्पताल के ठंडे और सुनसान गलियारों में बर्फ जैसी हवा बह रही है। शाओची का चेहरा नीला पड़ चुका है, उसकी एलियन ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। शाओची कमजोर हाथों से फांगलेंग की जैकेट को कसकर पकड़ लेती है। फांगलेंग उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। कृपया मत जाइए, आपके शरीर में बहुत गर्मी है, धरती पर बहुत लोग हैं, लेकिन आप सबसे अलग हैं। फांगलेंग को समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या कह रही है। वो उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन शाओची की आंखों में छुपी बेबसी उसे रोक लेती है। सुबह फांगलेंग के अत्याधुनिक रसोई घर में सब कुछ चमक रहा होता है। शाओची दबे पांव फ्रिज की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह फ्रिज खोलती है और ठंडी हवा को महसूस करती है, फांगलेंग पीछे से आकर उसे दीवार से लगा देता है। सच बताओ, चोरी करने आई हो या मेरे भाई फांगलिया को ढूंढ रही हो? मैं सिर्फ ऊर्जा ढूंढ रही थी। शायद कल रात फ्रिज खुला रह गया था। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई दी तो पुलिस बुला लूंगा। फांगलिया तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए बहुत भोले हैं। रेस्तरां में चाय मैडम शाओची को एक टैबलेट दिखाती है। उसमें गोदाम का सीसीटीवी दृश्य चल रहा होता है। देखो, फांगलेंग ने तुम्हें गोदाम में पकड़ा हुआ है। अगर यह दृश्य इंटरनेट पर चला गया तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। अमीर बनना क्या होता है? मुझे यह सब नहीं चाहिए। शाओची बिना सोचे समझे हटाने का बटन दबा देती है। चाय मैडम रोने लगती है। पागल लड़की, इतने बड़े घर में शादी का मौका था और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। चित्रकला दीर्घा में फांगलिया अपनी नई पेंटिंग डेजी पर काम कर रहा होता है। ये क्या बेकार चीज है, इससे प्रदर्शनी नहीं चल सकती। भाई, आप व्यापार समझते हैं, कला नहीं। जब मैं अपनी पेंटिंग बेचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपना दिल बेच रहा हूँ। दुनिया भावनाओं से नहीं, पैसों से चलती है। और हाँ, वह खाना पहुँचाने वाली लड़की दोबारा यहाँ नहीं आनी चाहिए। ऐसी लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाती हैं। चाय मैडम शाओची को एक नया गुलाबी स्कूटर देती है। शाओची बहुत खुश होती है, लेकिन उसे स्कूटर चलाना ठीक से नहीं आता। हटो, हटो! ये ब्रेक कहाँ है? सड़क पर कीचड़ से भरा एक बड़ा गड्ढा होता है। स्कूटर फिसल जाता है और शाओची पूरी तरह कीचड़ में गिर जाती है। अरे, खाना तो बच गया, लेकिन मेरा चेहरा! चाय मैडम मुझे मार डालेंगी। उसी हालत में वह फांगलेंग के दफ्तर की ओर दौड़ पड़ती है, क्योंकि खाना समय पर पहुंचाना होता है। फांगलेंग के निजी शानदार विश्राम कक्ष में वह शाओची को देखता है। तुमसे बहुत बदबू आ रही है, स्नान घर जाओ, नहा लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा देता हूँ। शाओची स्नान घर में पानी चला देती है। अचानक फांगलेंग को याद आता है कि उसका फोन अंदर रह गया है। वह बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला जाता है। बाहर जाइए, बेशर्म! मैंने कुछ नहीं देखा, और वैसे भी तुमने भी उस दिन मुझे नहाते हुए देख लिया था। अब हम बराबर हैं। शाओची अकेले बैठकर अपने एलियन कछुए शोबे से बात करती है। शाओची, संभल जाओ। धरती के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हमें सिर्फ अपना संकेत यंत्र ढूंढना है और अपने ग्रह वापस जाना है। लेकिन जब फांगलेंग पास होता है तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। क्या यही वो प्यार है जो धरती की फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, ये केवल शारीरिक आकर्षण है। अपना ध्यान मत भटकाओ। फांगलेंग अपने बड़े केबिन में बैठा फाइलें देख रहा होता है। मिस्टर फांग, आपका भोजन।
चाय मैडम कह रही थी कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, इसलिए बार बार मंगवाते हैं। फांग लैंग फाइल जोर से मेज पर पटक देता है। अपनी सीमा में रहो। मैं तुम्हारी जैसी लड़की को सपने में भी नहीं देखना चाहता। ये तुम्हारी सेवा है या मेरा पीछा करने का बहाना? शाओची का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप पूरा खाना खत्म नहीं कर लेते। ये मेरी सेवा की गुणवत्ता। अगर आप इस एलियन लड़की और अरबपति लड़के की पूरी कहानी शुरू से अंत तक जानना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको ऐसी और कहानियां चाहिए या नहीं।